प्यारे छात्रों, आज 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का ये पार्ट नंबर 2 होगा। आज लगभग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और आप लोग यहाँ से देखें, कल 5 नंबर तक बताए थे, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो कह रहा है बिंदुओं ए, ये जो इसका निर्देशांक दिया है ए का, ये देखिए ए का जो निर्देशांक दिया है, क्या दिया है, ए का निर्देशांक दिया है 4 5 और बी का निर्देशांक दिया है 6 5। कल हम सूत्र बताए थे, इसको x1 बोलते हैं, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, मध्य बिंदु बराबर, और डायरेक्ट सूत्र से भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आप लोग को ध्यान देना, x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। तो अब देखो x1 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 6 बटे 2, ये जो है 5 प्लस 5 बटे 2। तो इसको हम लोग प्यारे छात्रों लिख सकते हैं 10 बटे 2, इसको लिख सकते हैं 10 बटे 2, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो ये जो है कि 5,5, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको हम लोग डिप कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच दूरी। तो बीच दूरी का कल हम बताए थे, मान लीजिए ये जो है दिया -5 और 7, और ये जो दिया मान लीजिए बी पॉइंट -1 और 3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होता है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, बीच दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब प्यारे छात्रों, सबसे पहले ये -1, ये माइनस यहाँ पहले से ये सूत्र से, ये +5 का होल स्क्वायर होगा, y2 ये 3 है, माइनस y1 का मान 7 होगा। अब प्यारे छात्रों, सबसे पहले देखिए 5 प्लस में ये 1 माइनस में है, ये 4 का स्क्वायर होगा, ये माइनस में 7 है, ये प्लस में 3 है, ये -4 का स्क्वायर होगा। अब प्यारे छात्रों 4 की 16, ये 4 की 16 क्योंकि स्क्वायर है, ये प्लस कर देगा, ये √32। अब देखिए √32 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा भी फॉर्म में दे सकता है आंसर, लेकिन देखिए 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अब प्यारे छात्रों 2 में 1 निकालते हैं, 2 में 1 निकालते हैं, 2 दूना 4, ये 4√2, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, इस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और ऐसा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी दे सकता है। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देख सकते हैं, आज तक जो भी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और कल इसका बेसिक भी बताए थे, और उसमें हम पूरा बेसिक से देखे थे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। जब y अक्ष से बात करेगा, y अक्ष से बात करेगा तो x निर्देशांक मारना है, x निर्देशांक, और ऐसा क्वेश्चन में सोचना नहीं है। अगर जब y अक्ष से पूछेगा तो x निर्देशांक कहलाता है। अब क्या है, बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। कल हम बताए थे प्यारे छात्रों, इस घर में जो होता है क्या होता है, प्लस प्लस, और इस घर में होता है माइनस प्लस, इस घर में होता है माइनस माइनस, और इस घर में क्या होता है, इसमें होता है पहले प्लस उसके बाद माइनस, ऐसा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ, ऐसा बोले थे। अब सबसे पहले देखिए ऐसा कंडीशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये द्वितीय पाद में स्थित है। जब ऐसा क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसको नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, इसमें ये प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, चतुर्थ पाद है। जब ऐसा होता है कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये द्वितीय पद में क्या होता है, माइनस और प्लस का। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है, x अक्ष को कल हम बताए थे, x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष को कोटि। तो ये क्या होगा, x अक्ष को भुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है बिंदु बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए ये दोनों प्लस टर्म है, जब ये दोनों प्लस प्रथम, बी नंबर में द्वितीय, सी नंबर तृतीय और डी नंबर फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये प्लस है तो ये क्या होगा, प्रथम कोऑर्डिनेट में होगा। ये सब तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रथम कोऑर्डिनेट का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी नॉलेज रहना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है ये बिंदु इतना 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 मतलब तीनों शीर्ष दिया है। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ये त्रिभुज है तो तीनों शीर्ष दिया हुआ है और बताना है ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु किसको कहते हैं, जिसका द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, जिसका दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु। विषमबाहु जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो। समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल के देखते हैं। इसका 3 शीर्ष दिया हुआ है प्यारे छात्रों, ये ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है। ए का जो निर्देशांक है ये 0,6 है और बी का जो निर्देशांक है ये 5,3 है और सी का जो निर्देशांक है 3,1 है। तो प्यारे छात्रों यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम जो निकालेंगे ए बी के लिए निकालेंगे तो ये एक ए बी के लिए। तो अब देखिए ए बी के लिए, तो ए बी के लिए जैसे ही निकालेंगे तो ए बी के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो ए बी का बीच दूरी या डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है -5, y1 का मान है 0 और y2 का मान है 3, y1 का मान है 6। अब देखिए -5 में 0 घटाएंगे, -5 का स्क्वायर ये -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर 9, ये √34 होगा। अब प्यारे छात्रों आगे निकाल के देखते हैं, BC के लिए निकालेंगे। जब BC के लिए निकालेंगे आप लोग देखिए इसको सही से। BC के लिए जब BC के लिए निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये जो x1 ये y1 ये x2 बनेगा ये y2 बनेगा। BC के लिए निकालेंगे। अब देखिए x2 का मान 3, ये माइनस यहाँ पहले से है तो ये प्लस होगा, प्लस ये क्या 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर ये क्या होगा -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 ये +4 ये क्या होगा 68 होगा। अब ये तो निकल गया। अब निकालेंगे AC। AC के लिए जगह नहीं है प्यारे छात्रों, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो AC के लिए जैसे ही निकालेंगे AC के लिए, तो AC के लिए होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए तो ये जो है x1 ये y1, तो चलिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको प्यारे छात्रों लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर ये -5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34 होता है। देखिए इसमें AC बराबर आया BC। अब जो है कि हम लोग यहाँ देखिए लिख सकते हैं, अतः AC बराबर क्या आया, देखिए AC बराबर आया है ये भी 34 आया है। AC जो है AB के बराबर या AB बराबर AC इक्वल टू नॉट BC, जिसका दो भुजा बराबर और एक भुजा और समान रहता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
उसे अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे इस क्वेश्चन में लेट नहीं लगेगा। केवल देखने में लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका दो भुजा बराबर एक भुजा असमान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, बिंदु 6 - 5 का x नियामक भुज। अभी देखिए हम क्या बोले थे कि x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और आपका जो ये क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन दिया है 6 - 5 का बात किया। पहले हम लोग x वाले को लिखते हैं, उसके बाद y वाले को लिखते हैं। x अक्ष को भुज कहा गया, तो ये जो है कि x नियामक पूछा है, x नियामक क्या होगा, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर होगा ऑप्शन, ये का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। हम बोले थे जब बेसिक क्लास दे रहे थे तो उसमें बोले थे मूल बिंदु का जो ओरिजिन होता है वह 0 0 होता है। मूल बिंदु का जहां x और y का कटान बिंदु होता है उसका अक्ष जो होता है वह 0 0 होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को अगर देखते हैं, आपका एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा और मैथ में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।